विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नई राह। अभ्यास 1, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। नीचे आपको चित्र दिए गए हैं, उसको हमें पहचानना है और पढ़ना है और लिखना है। तो ये है नीचे पतंग, उसके बाजू वाला है तोता, उसके बाजू में है मोर, उसके बाजू में है घोड़ा। तो हम देखेंगे कि यह है पतंग, यह है तोता, तोता એટલે કે પોપટ। એ है मोर, मोर એટલે કે मोर। घोड़ा, ये है घोड़ा, तो घोड़े का मतलब होता है घोड़ा। हाथी, तो हाथी का मतलब भी होता है हाथी। घर, तो घर का भी मतलब होता है हाथी, घर। और रथ, ये है रथ, तो इसका भी मतलब है रथ। मोटर, तो उसका भी अर्थ होता है मोटर। पेड़, तो इसका भी गुजराती अर्थ होता है झाड़। पपीता, पपीता का गुजराती अर्थ होता है पपैयू। टमाटर, तो टमाटर का अर्थ होता है टमेटू। डमरू, डमरू का अर्थ होता है डमरू। ठठेरा, ठठेरा का मतलब होता है टिपाई वाला। छाता, छाता का मतलब होता है छतरी। उसके बाद है चीढ़ी, चीढ़ी का मतलब होता है दादर। उसके बाद है सपेरा, तो सपेरा का मतलब होता है मदारी। उसके बाद है थन, थन का मतलब होता है आसन। यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ। धनुष, धनुष का मतलब होता है धनुष। क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है जो वीर होता है ना, उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। उसके बाद है ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है ऋषि। उसके बाद आता है अभ्यास 2, देखकर सही रूप में लिखिए। ओ है, अब हम इस अक्षर को देखेंगे और सही स्वरूप पे हम लिखेंगे। तो ये है ग, तो क्या है गमला का ग। म है, तो क्या है मिर्ची का म। उसके बाद आता है न, तो उसका मतलब होता है नल का न। ये है श, शरणाई का श। स है, तो ये है न, ये है क्ष, क्षत्रिय का क्ष। व, तो उसका मतलब होता है वाहन का व। प, तो पतंग का प। ष, षटकोण का ष। ट, टमाटर का ट। ठ, ठठेरा का ठ। ड, डमरू का ड। ढ, ढोलक का ढ। त, तपेली का त। थ, थन का थ। ध, ध्वजा का ध। ग, घर का ग। य, यतीश का य। ह, हिरण का ह। छ, चाता का छ। त्र, त्रिशूल का त। रु, ऋषि का रु। उसके बाद पेज नंबर अब पेज नंबर, चलो बच्चों पेज नंबर 2 को ओपन कीजिए और उसके बाद हम अभ्यास 3 देखेंगे। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए और बोलकर पढ़िए और लिखिए। तो हमें नीचे दिए गए जो गुजराती वर्ण है, शब्द है, उसका हमें गुजराती में और हिंदी में दोनों में पढ़ना है और सुंदर अक्षर में लिखना भी
है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि ग, तो हिंदी में भी उसका वर्णन किया गया है ग, गमला का ग। म, मरचानो म, तो उसके बाद में उसके बाजू में दिया गया है मिर्ची का म। तो इस तरह से न तो न, र तो र से शरणाई का श, तो बाजू में भी ऐसा ही दिया गया है, हिंदी में दिया गया है। तो हमें जो जो शब्द इसमें दिए गए हैं वो बाजू में लिखने हैं। उसके बाद आता है अभ्यास पद, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। तो हमें फिर से भी ये ऊपर हमें देखा था उस तरह से हमें यहाँ भी लिखना है। तितली का मतलब होता है पतंगियों, मछली का मतलब है माचली, बकरी का मतलब है बकरी, कमल का मतलब है कमल, तराजू का मतलब है तराजू, गमला का मतलब है कुंडू, नल का मतलब है नल, चूहा का मतलब होता है उंदर, बैल का मतलब होता है बड़द, उल्लू का मतलब होता है गुवड़, भालू का मतलब होता है रीछ, खरगोश का मतलब होता है ससलू, बंदर का मतलब होता है वांदरो, कौवा का गुजराती अर्थ होता है कागड़ो, केला का गुजराती अर्थ होता है केड़ू, सेब का गुजराती अर्थ होता है सफरजन, अनार का गुजराती अर्थ होता है दाड़म, फूल गोभी का गुजराती अर्थ है फ्लावर, भिंडी का अर्थ होता है भींडो, लौकी का गुजराती अर्थ होता है दूधी, इमली का गुजराती अर्थ में कहते हैं तो आंवली, ओखली का गुजराती अर्थ होता है खाणी, उनका गुजराती अर्थ है ऊन, गाजर का गुजराती अर्थ है गाजर, त्रिशूल का मतलब होता है त्रिशूल, चांद का मतलब चांद, मूली का मतलब मूड़ो, चम्मच का मतलब चमचे। उसके बाद हम पेज नंबर 3 ओपन करेंगे। उसमें हमको जहाज का चित्र ड्राइंग दिया गया है, तो उसका मतलब होता है गुजराती में जहाज। हमको आम का चित्र दिया गया है और वो आम भी लिखा है, तो आम का मतलब होता है केरी, और उसके बाजू में ही नाक का चित्र दिया गया है ड्राइंग, उसको हम नाक बोलते हैं। हल का ड्राइंग दिखाया गया है उसको हम हल बोलते हैं। रेल का ड्राइंग जो दिखा दे रहा है आपको उसको हम रेल बोलते हैं। और गुलाब का ड्राइंग दिखाया गया है उसको गुलाब बोलते हैं। और दर्जी का है ड्राइंग उसको हम दर्जी कहते हैं। उसके पास हम कपड़े सिलाने के लिए जाते हैं। उसके बाद आता है अभ्यास पद, देखकर सही रूप में लिखे। फिर से हमें देखना है और सुंदर अक्षर में उसके ही जैसा अक्षर लिखना है। उसके बाद आता है अभ्यास 6, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। तो उसमें दिए गए गुजराती और हिंदी शब्दों दिए गए हैं, उसको देखना है और हिंदी में लिखना है। तो हम उसको देखेंगे और लिखेंगे। तो आपके जो क और उसका हिंदी में क लिखा गया है वो हम बाजू में लिखेंगे। जो जगह दिखाई दे रही है ना उसमें आपको लिखना है। चलो उसके बाद हम देखते हैं योग्य विस्तार बूझो। अरे बिना पंख ही उड़ जाती बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती रहे हाथ में चोर। એટલે કે તમને पतंग बिना पंख, उसके पंख भी नहीं होते फिर भी वो उसके गले में एक अच्छी सी डोर बांध के ऊपर ही चढ़ जाती है। उसको कितना भी खींचो वो नीचे नहीं आती पर ऊपर ही चढ़ जाती है। वो उसके जो डोर है वो किसी और के पास होता है, वो उसका नाम है पतंग। आज हम इतना ही देखेंगे, उसके आगे का हम कल देखेंगे।
ठीक है बच्चा, थैंक्स और गुड बाय। हम फिर कल अगले लेक्चर में मिलेंगे।